x हम नॉर्मली y भी यूज़ कर लेते हैं और f(x) भी यूज़ कर लेते हैं इसको, यानी कि हम y भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जैसे जैसे x की वैल्यू लेंगे, यानी कि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम x की वैल्यू इसमें x में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y f(x) आएगा। f(x) का जो है वो y कहलाता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो y का आंसर आएगा उसको हम एक पॉइंट नोट कर लेंगे। उस पॉइंट को हम नोट करने के बाद हम ग्राफ पे अपलोड करेंगे तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आएगी, जैसे ये नीचे एक ग्राफ में इन्होंने बताया हुआ है, दिखाई हुई है एक लाइन, ये f(x) = x+2। ये लाइन जो सी है ये ऐसी आएगी पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास f(x) = x mod दिया हुआ है। तो f(x) = x mod दिया हुआ है, तो हम f(x) की जगह हम y भी लिख सकते हैं, तो हम y = x mod कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इसने दो कंडीशन दे दी हैं कि x > 0 और -x < 0। हमारे पास जो सा है x पॉजिटिव x जो सा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और -y जो सा है वो लेस देन 0 हो, -x जो सा है वो लेस देन 0। तो इसके साथ ही इसने नीचे हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसने सॉल्व किया है x में, जैसे जैसे वो वैल्यूज़ पुट करता गया तो y के आंसर आते गए। तो इसने जैसे सॉल्व किया है तो इसने बाद में ग्राफ भी बना के दिए हैं। जैसे इसने ग्राफ बनाया है फर्स्ट पे f(x) = x का ग्राफ बनाया हुआ, तो x का ग्राफ क्या आएगा, पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव लाइन में ग्राफ आएगा। तो x हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास एक वर्टिकल एक लाइन आएगी जो पास करती होगी 0 एक्सिस से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 0 पॉइंट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करेगी, जैसे इन्होंने ये पे दिखाई हुई है हमारे पास। और उसके बाद हम दूसरे ग्राफ में ये बता रहा है f(x) = -x। तो इसमें हमारे पास -x है, तो -x हमारे पास किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लाइक करके हुए जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे हमने इसको पॉइंट को अपलोड करते जाना है और हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, f(x) = -x। थर्ड ग्राफ में इसने इन दोनों लाइनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, f(x) = x mod। तो मोड हमारे पास यही होता है कि एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा है f(x) = x² - 4 / x - 2, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कंडीशन यही है कि x 2 के बराबर ना हो। अगर x 2 के बराबर हो गया तो ये क्वेश्चन हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि इसका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि नीचे वाली चीज़ में एरर आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे करना है कि हमारे पास जो सा आंसर है वो पॉजिटिव ही आए, इन्फिनिटी तक ना आए। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर लेना है। x² है ऊपर, तो हमने 4 का भी स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो x² - 2 का स्क्वायर क्या a - b का स्क्वायर हो गया। तो हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव वाला ऊपर वाले से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x+2, ठीक है। तो 2 हमारे पास जो भी हमारे पास अब वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी वो हम पुट करेंगे तो देन हमारे पास फंक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने इसमें ही इसका ग्राफ दिया हुआ है, जैसे सेम ऊपर वाला ग्राफ हम पढ़ के आए f(x) = x+2 का ग्राफ, सेम वही ग्राफ भी इसी का है। इसके बाद एक नीचे एक और एग्जांपल आ गई है हमारे पास, g(x) = 1, देन इफ़ x > <2, अगर हमारे पास s <= 2 है तो हमारे पास आंसर है 1। और देन हमारे पास है x+2 x इफ़ x > 2, और x हमारे पास 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम जैसे ही इसने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक वर्टिकल एक पैरेलल लाइन आई है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक पैरेलल लाइन आ रही है, इसमें हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने आंसर्स देने हैं बस, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन आ रही है x एक्सिस से,
रही हैं, ये देखें एफ ऑफ है, देन वी फाइंड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी। कह रहा है हमने इसके ग्राफ के बाद में फाइंड करने हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हमारे पास थर्ड पे एक और एग्जांपल आ रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड प्लस 2, और हमने ऊपर पढ़ के हैं कि मोड क्या होता है। मोड में एक दफ़ा वैल्यू प्लस में जाती है और एक दफ़ा माइनस में जाती है, तो इसको हम ऐसे ही एक दफ़ा x प्लस 3 को पॉजिटिव में, प्लस 2 को एक पॉजिटिव में ले लेंगे और एक दफ़ा x माइनस 3 को नेगेटिव में लेके तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे और उन आंसर्स को हमने ग्राफ में ड्रा करना है, जैसे इसने नीचे ड्रा किया हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ हमारे पास जो तो स्टार्ट हो रहा है, या ये ग्राफ है, दो लाइंस हैं, एक नेगेटिव लाइन होगी और एक पॉजिटिव लाइन होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें मोड आ गया तो मोड की वजह से हमारे पास दो लाइनें आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाती हैं, नीचे एक और एग्जांपल आ गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5। तो हम इसको हम कंप्लीट स्क्वायर भी बना सकते हैं, हम जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने का सोचा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। ठीक है, x की पावर हमने 2 ले लिया, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, x क्योंकि हमारे पास 2 है तो हमने x बाई 2, x को हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो हमने पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये होगा, हमने जैसे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास एक आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब हमने इसको अपलोड करना है ग्राफ पे। जैसे जैसे हम x की वैल्यू देंगे हमारे पास y का आंसर आएगा, और y का आंसर आएगा तो हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। और ऐसे ही एक पैराबोला टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये इसने बना के दिखाया हुआ है नीचे। ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। उसके बाद में नीचे कुछ रेफरेंस दे दी है इसने, फ्रॉम लेक्चर 3 में से जाके ये रेफरेंस दिए हुए हैं कि x माइनस एक्स वाई, द रेफरेंस ऑफ एक्स वाई अबव वाई एक्सिस, x माइनस वाई, द रेफरेंस ऑफ एक्स वाई अबाउट द एक्स एक्सिस। ये रेफरेंस हमारे पास इसीलिए हमारे पास थर्ड लेक्चर में हमने बताया था आपको कि क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसी का रेफरेंस दे गई ये यूज़ कर रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, ये भी एग्जांपल सेम ऊपर वाली एग्जांपल पे है, एग्जांपल की तरह। इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास x का आंसर आएंगे और y के आंसर आएंगे। जैसे इसने नीचे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया तो उसी तरह हमने जैसे ऊपर हम इसको करते आए हैं, सारी एग्जांपल सॉल्व की हैं, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे बता रहा है वर्टिकल लाइन ग्राफ, वर्टिकल लाइन ग्राफ। सो फिर वी हैव स्टैंड विद द फंक्शन इक्वेशन एंड ड्रॉ इट ग्राफ। ये हमारे पास बता रहा है कि कोई भी फंक्शन कौन सा है वो ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है व्हाट इफ़ वी हैव ग्राफ गिवन मस्ट इट बी द ग्रुप ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई ग्राफ गिवन है तो ये हमारे पास ये नहीं है कि ये फंक्शन हो या ना हो। उसके बाद नीचे वाले थर्ड पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा ग्राफ जो है वो एक्स वाई प्लेन में है भी या कि नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास नीचे हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में पूरा इसने क्वेश्चन पूरा टॉपिक बताया हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं। अ ग्राफ इन अ प्लेन इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एक ग्राफ जो अगर प्लेन में है वो ग्राफ फंक्शन हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसमें कंडीशन लग रही है नो विजुअल लाइन इंटरसेक्ट द फंक्शन मोर देन वन, यानी कि कोई भी एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, वर्टिकल लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो
वो ग्राफ जो होता है फंक्शन हो सकता है, अगर अदरवाइज नहीं हो सकता। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ये हमारे पास है। तो हम जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वाई का आंसर आएगा। तो ये एक पैराबोला टाइप सी ग्राफ अपलोड करेगा। तो